रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमारा लेक्चर अमाइनो एसिड्स है। हम प्रोटीन्स को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन और इसी तरह इनके अकरेंस के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। प्रोटीन्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड से निकले हुए प्रोटियोस विच मीन्स होल्डिंग द फर्स्ट प्लेस। इट मीन्स के प्रोटीन्स जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनको प्रोटियोस कहा जाता है। और इसी तरह हम अगर एक सेल का एग्जांपल ले लें तो सेल में जो प्रोटीन्स की अमाउंट होती है वो 50% ड्राई वेट ऑफ सेल होती है। और इसी तरह प्रोटीन को डिफाइन किस तरह डिफाइन करेंगे। केमिकली प्रोटीन्स आर आल्सो कॉल्ड पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। इनको पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो अमीनो एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। पॉली मीन्स बहुत ज़्यादा, मर्ज मीन इससे इट मीन्स कि जो प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड की तादाद होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। फिर इसके बाद प्रोटीन नाम किसने दिया हुआ है? सबसे पहले बर्जिलिस नामी से साइंटिस्ट ने, जो स्वीडिश केमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रोटीन का नाम दिया जिनका इंपॉर्टेंस लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा होता था। फिर इसके बाद मल्डर ने, जो डच केमिस्ट थे, उन्होंने 1838 में उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रोटीन्स का नाम दिया जिनमें नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा पाया जाता था और जिनकी इंपॉर्टेंस एनिमल और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा होती थी। फिर इसके बाद जो टोटल अमाउंट्स ऑफ अमीनो एसिड इन नेचर होंगे, देयर आर 300 अमीनो एसिड्स इन नेचर। जो टोटल अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड होता है नेचर में वो 300 तक होता है। और इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिर प्रोटीन्स की तादाद या अमीनो एसिड्स की तादाद कितनी होंगी? अमीनो एसिड की तादाद जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में 20 होती है, क्योंकि जो अमीनो एसिड के लिए जो यूनिवर्सल कोड है या जो टोटल कोड है वो भी डीएनए पर 20 पाए जाते हैं। और इसी तरह कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि 21 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और जो 21st अमीनो एसिड होगा दिस इज कॉल्ड सिलिनोसिस्टीन। इसको फिर सिलिनोसिस्टीन कहा जाता है। इट मीन्स कि सिलिनोसिस्टीन में फिर सिलीनियम पाया जाता है। दिस इज आल्सो एन एलिमेंट। ये जो सिलीनियम है एक एलिमेंट है। और इसी तरह 22nd टाइप ऑफ अमीनो एसिड जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में डिस्कवर हुआ है रिसेंट ईयर में 2002 में, एंड दिस अमीनो एसिड इज कॉल्ड पायरोलाइसिन। इसको फिर पायरोलाइसिन कहा जाता है। स्ट्रक्चर को देखते हैं। अमीनो एसिड जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसमें जो है दो किस्म के फंक्शनल ग्रुप्स पाए जाते हैं। एक अमीनो ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, और इसी तरह इसमें एक वेरिएबल ग्रुप भी पाया जाता है। दिस इज अमीनो ग्रुप, दिस इज कार्बोक्सिल ग्रुप। अगर ये अमीनो ग्रुप और इसी तरह कार्बोक्सिल ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच हो, देन दिस कार्बन इज कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये जो कार्बन होगा ये अल्फा कार्बन कहलाया जाएगा। इसी तरह इस कार्बन के साथ, इस अल्फा कार्बन के साथ एक वेरिएबल ग्रुप भी अटैच है। और इसी तरह ये जो वेरिएबल ग्रुप होगा, जो अमीनो एसिड्स है उनकी प्रॉपर्टी जो है इस वेरिएबल ग्रुप पर डिपेंड करती है। इट मीन्स कि एक अमीनो एसिड की जो प्रॉपर्टी होगी वो दूसरे अमीनो एसिड से डिफरेंट होगी ड्यू टू दिस वेरिएबल ग्रुप, इस वेरिएबल ग्रुप के वजह से। फिर इसी तरह ये जो अमीनो ग्रुप होगा, दिस अमीनो ग्रुप, ये जो अमीनो ग्रुप होगा जो अमीनो एसिड्स में पाए जाते हैं, दिस अमीनो ग्रुप इज बेसिक इन नेचर, क्योंकि नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और इसी तरह ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड OOH, ये एसिडिक ग्रुप होगा। क्यों ये एसिडिक ग्रुप होगा? क्योंकि ये H को लॉस करेगा और ये H जो होगा प्रोटॉन की शक्ल में ये लॉस होगा, H प्लस की शक्ल में ये इस अमीनो ग्रुप पर आ सकता है बायोलॉजिकल सिस्टम में। फिर इसके बाद ये जो प्रोटीन्स होते हैं इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, जो हमें नज़र आ रहा है, लाजमी पाया जाएगा। हाइड्रोजन पाया जाता है, कार्बन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, और इसी तरह फिर इसमें सल्फर भी पाया जा सकता है, इसी तरह फास्फोरस भी पाया जा सकता है। सिलीनियम जो हमें नज़र आ रहा था, सिलीनियम भी हो सकता है। इसी तरह इनमें आयरन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है और मैग्नीशियम भी हो सकता है। फिर जो अगर अमीनो एसिड को हमने आपस में मिलाना हो, अगर दो अमीनो एसिड आपस में मिल जाए, 3 मिल जाए, इनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इट मीन्स द बॉन्ड दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन अमीनो एसिड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड्स। ये फिर पेप्टाइड बॉन्ड्स कहलाते हैं। किस तरह बनते हैं? लेट्स सपोज ये एक अमीनो एसिड है, ये दूसरा अमीनो एसिड है, इनके दरमियान हम पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं। ये कार्बोक्सिल ग्रुप है एक अमीनो एसिड का, और इसी तरह ये जो होगा ये अमीनो ग्रुप होगा दूसरे अमीनो एसिड का। अब भी अगर हमें इन दो अमीनो एसिड को आपस में मिलाना हो तो यहाँ से OH रिलीज होगा, और इसी तरह इस
इससे H रिलीज होगा। इट मीन्स के जो कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ एक अमाइनो एसिड होगा इससे OH रिलीज होगा और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H रिलीज होगा। जब ये दोनों आपस रिलीज होंगे ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और H2O बन जाएगा और इसी तरह ये जो कार्बन और नाइट्रोजन होगा दो अमाइनो एसिड के ये एक दूसरे के साथ डायरेक्ट लिंक हो जाएंगे। किस तरह लिंक होंगे? ये जो कार्बन होगा ये डायरेक्ट इस नाइट्रोजन के साथ लिंक हो जाएगा। नाउ दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये लिंकेज जो होगा ये पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। इसी तरह अगर हमने तीसरा अमाइनो एसिड यहाँ पर ऐड करना हो, तीसरा अमाइनो एसिड इस साइड से ऐड नहीं होगा बल्कि उस साइड से ऐड होगा क्योंकि अब ये डाइपेप्टाइड कहलाता है। अगर हमें तीसरा अमाइनो एसिड इसमें डालना हो तो फिर ये जो अमाइनो एसिड होगा इस साइड से आएगा, यानी इसको हम सी टर्मिनल या कार्बोक्सिल ग्रुप के साइड से आएगा। दिस कार्बोक्सिल ग्रुप इज नाउ कॉल्ड सी टर्मिनल एंड दिस इज कॉल्ड एन टर्मिनल। और नया अमाइनो एसिड होगा वो सी टर्मिनल साइड से आएगा, यानी इस साइड हम दूसरा अमाइनो एसिड ऐड कर सकते हैं। तीसरा भी इसी साइड से ऐड होगा, चौथा भी है और पांचवा। मतलब अमाइनो एसिड चेन को अगर हम लोगों ने ग्रो करना हो तो वो सी टर्मिनल से ग्रो होगा, इस साइड से ग्रो नहीं होगा, यानी एन टर्मिनल से ग्रो नहीं होगा। यहाँ से हम अमाइनो एसिड को ऐड नहीं कर सकते। इसी तरह मैंने वाज़ेह लिखा हुआ है सी टर्मिनल यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। वो जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको सी टर्मिनल कहा जाता है और इसी तरह वो जो ये अमाइनो ग्रुप है इसको फिर एन टर्मिनल कहा जाता है। अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए दे आर आल्सो कॉल्ड डाइपेप्टाइड्स। इनको फिर हम डाइपेप्टाइड्स कहेंगे और इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड होगा वो पेप्टाइड बॉन्ड कहलाएगा। इसी तरह अगर 3 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाए फिर इनको हम ट्राइपेप्टाइड कहेंगे। अगर 4 अमाइनो एसिड आपस में जुड़ जाए फिर इनको हम टेट्रापेप्टाइड कहेंगे। और इसी तरह जो 4 अमाइनो एसिड अगर आपस में मिल जाए फिर इनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो 3 होगा। और इसी तरह अगर 3 अमाइनो एसिड आपस में मिल जाए इनके दरमियान जो पेप्टाइड बॉन्ड होगा वो 2 होगा। फिर व्हाट इज मीन बाय पॉलीपेप्टाइड्स? पॉलीपेप्टाइड्स किनको कहा जाता है? पेप्टाइड्स हैविंग मोर देन 10 अमाइनो एसिड, यानी 10 से पहले 10 तक जो डाइपेप्टाइड है या ट्राइपेप्टाइड है, टेट्रापेप्टाइड है, यानी 4 अमाइनो एसिड आपस में मिले हुए हो, 5 अमाइनो एसिड आपस में मिले हुए हो, इसी तरह 6 अमाइनो एसिड आपस में मिले हुए, इनको हमने इंडिविजुअल नाम देना है। लाइक ट्राइपेप्टाइड 3 अमाइनो एसिड के लिए, टेट्रापेप्टाइड 4 अमाइनो एसिड के लिए, पेंटापेप्टाइड 5 अमाइनो एसिड के लिए। इसी तरह हमने 10 तक जाना है। 10 के बाद अगर अमाइनो एसिड की जो तादाद हो वो आपस में मिले वो 11 हो, 11 से लेकर फिर 50 तक, फिर इनको हम पॉलीपेप्टाइड्स कहेंगे। 50 तक ही फिर पॉलीपेप्टाइड्स कहेंगे। 50 के बाद 50 अमाइनो एसिड के बाद अगर पॉलीपेप्टाइड में अमाइनो एसिड की तादाद ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा हो, फिर उसको हम प्रोटीन्स कहेंगे। और इसी तरह जो न्यूट्रिशनल वैल्यू या न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड होगा, देयर आर जनरली 2 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड। वन इज कॉल्ड एसेंशियल अमाइनो एसिड्स एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं बनते और इनकी डाइट में ज़रूरत होती है, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में या इसी तरह हमारे जिस्म में हमने इनको डाइट में लेना है। तो ये जो अमाइनो एसिड है ये कौन से अमाइनो एसिड होते हैं? यहाँ पर मैंने एक फार्मूला लिखा हुआ है, इस फार्मूले को आपने याद रखना है। दिस फार्मूला इज AV हिल MP+T। एक मरतबा फिर मैं दोहराता हूँ, AV हिल MP+T। ए जो होगा ये आर्गेनिन के लिए होगा, V वेलिन के लिए होगा, H एस्टडीन के लिए होगा, I आइसोलेशन के लिए होगा, L लाइसिन के लिए होगा और इसी तरह जो दूसरा L होगा ये ल्यूसिन के लिए होगा, M मिथेनोन के लिए होगा, P जो होगा वो फिनाइल अलानिन के लिए होगा, इसी तरह T जो होगा वो ट्रियोनिन के लिए होगा और दूसरा T जो होगा वो ट्रिप्टोफैन के लिए होगा। एक मरतबा फिर रिपीट करते हैं, ए जो होगा ये आर्गेनिन के लिए होगा, V वेलिन के लिए होगा, H एस्टडीन के लिए होगा, I आइसोलेशन के लिए होगा, L लाइसिन के लिए होगा और इसी तरह दूसरा L ल्यूसिन के लिए होगा, M जो होगा वो मिथेनोन के लिए होगा, इसी तरह P फिनाइल अलानिन के लिए होगा, T जो होगा वो ट्रियोनिन के लिए होगा और इसी तरह दूसरा T फिर ट्रिप्टोफैन के लिए होगा। फिर इसी तरह जनरली फिर ये कहा जाता है कि जो एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं दे आर 18 नंबर्स, ये 18 नंबर्स होते हैं क्योंकि 2 अमाइनो एसिड जो है वो एडल्ट में तो बनते हैं लेकिन ग्रोइंग चाइल्ड में फिर ये अमाइनो एसिड सिंथेसाइज नहीं होते। वो जो अमाइनो एसिड जो एडल्ट में सिंथेसाइज होते हैं और इसी तरह ये चाइल्ड में सिंथेसाइज नहीं होते, दीज आर कॉल्ड सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। फिर इनको सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा जाता है। सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे?
वन इज आर्गेनिन एंड वन इज हिस्टिडीन, और इनका जो फार्मूला होगा AH होगा, इनको हमने AH से याद रखना होगा। अगर सभी एसेंशियल अमाइनो एसिड से निकाले जाए तो एसेंशियल अमाइनो एसिड जो फिर 8 बच जाते हैं। इस लिहाज से फिर 3 टाइप्स के अमाइनो एसिड हो जाते हैं, वन इज एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड और इसी तरह नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। फिर इसी तरह जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे ये भी 10 नंबर होते हैं, और इनका जो जनरल फार्मूला होगा AAA-GGSCTP, AAA-GGSCTP। फिर जो ए होगा अस्पार्टेट के लिए होगा, ए अस्पारागिन के लिए होगा, और इसी तरह जो तीसरा ये होगा ये अलानिन के लिए होगा, जी ग्लाइसिन के लिए होगा, दूसरा जी ग्लूटेमेट के लिए होगा, और इसी तरह तीसरा जी ग्लूटेमिन के लिए होगा, एस सेरिन के लिए होगा, सी सिस्टीन के लिए होगा, टी टायरोसिन के लिए होगा, और पी प्रोलिन के लिए होगा। एक मरतबा फिर दोहराते हैं, ए जो इसका जनरल फार्मूला होगा AAA-GGSCTP। AAA में जो फर्स्ट ए होगा अस्पार्टेट के लिए होगा, दूसरा ए अस्पार्गिन के लिए होगा, और तीसरा ए अलानिन के लिए होगा, जी जो होगा वो ग्लाइसिन के लिए होगा, दूसरा जी ग्लूटेमिन के लिए होगा, तीसरा जी ग्लूटेमेट के लिए होगा, एच जो होगा वो सेरिन के लिए होगा, सी सिस्टीन के लिए होगा, टी जो होगा वो टायरोसिन के लिए होगा, और पी प्रोलिन के लिए होगा। फिर इसके बाद अमाइनो एसिड का हम क्लासिफिकेशन करते हैं, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड फाउंड इन प्रोटीन्स। लेट्स सपोज दिस इज आवर बेस, दिस इज आवर अमाइनो एसिड। अगर इसको हमने क्लासिफाई करना हो, हम फर्स्ट जो टाइप ऑफ अमाइनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड विद एलिफेटिक साइड चेन। एलिफेटिक अमाइनो एसिडों को कहा जाता है जो हाइड्रोकार्बन स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन पर मुश्तमिल होते हो, यानी वो साइक्लिक नहीं होते या एरोमेटिक नहीं होते। लेट्स सपोज हम इनके एग्जांपल लेते हैं, इनके एग्जांपल में ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वेलिन है, ल्यूसिन है, और इसी तरह आइसोल्यूसिन है। अगर हम ग्लाइसिन की मिसाल ले, लेट्स सपोज ये आर मैंने यहाँ से मिटा दिया, और यहाँ पर मैंने बाकी सारा अमाइनो एसिड के जितने भी ग्रुप्स होंगे वो वही रहेंगे। यहाँ पर सिर्फ मैं क्या लगाऊंगा, सिर्फ H लगाऊंगा। दिस इज नाउ कॉल्ड ग्लाइसिन। और इसी तरह अगर मैं अलानिन इसको कंसिडर कर लूँ, एलेनिन, देन मैं ये H मिटाऊंगा। अगर ये एलेनिन हो तो मैं यहाँ पर CH3 पुट करूँगा, नाउ दिस इज कॉल्ड एलेनिन। और इसी तरह अगर इसको मैं वेलिन कंसिडर कर लूँ, थर्ड वन, तो ये जो होगा ये ब्रांच चेन होगा, मैं CH3 मिटा लूँगा, और इसी तरह एक ब्रांच बना लूँगा, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C। सो दिस इज नाउ ब्रांच, ये मैंने एक ब्रांच बनाया हुआ है, एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड वेलिन, ये फिर वेलिन कहलाता है। इसी तरह जो वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन है ये फिर ब्रांच एलिफेटिक साइड चेन है, और इसी तरह जो अमाइनो एसिड में पाए जाते हैं ये ब्रांच होंगे। सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड कौन से होंगे? लेट्स सपोज सिस्टेन मिथेनोइन। ये जो सिस्टेन है इसमें EIN है और इसमें IN है। सो अगर मैं इस सिस्टेन को बनाना चाहूँ, मैं इसको मिटा दूंगा, ये CH3 यहाँ से मिट जाएगा, और ये O यहाँ से निकाल दूंगा, यहाँ पर सिर्फ मैं S पुट करूँगा, और इसी तरह यहाँ पर H पुट करूँगा। नाउ दिस इज कॉल्ड सिस्टीन, ये सिस्टीन कहलाया जाएगा। और इसी तरह जो एसिडिक अमाइनो एसिड है विद देयर अमाइड, यानी एसिडिक अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं। दिस इज द फोर्थ क्लास ऑफ अमाइनो एसिड, जिनमें अगर एसिडिक अमाइनो एसिड्स हो और देयर अमाइड्स हो। लेट्स सपोज इन्हें फिर कौन से जो है वो कौन से अमाइनो एसिड होंगे? वन इज अस्पार्टिक एसिड, अस्पारागिन, ग्लूटेमिक एसिड, और इसी तरह ग्लूटामाइन। सो अगर मैं अस्पार्टिक एसिड बनाना चाहूँ तो मैं इस ग्रुप को फिर मिटा दूंगा, ये मैंने मिटाया, और इसी तरह मैं यहाँ पर अस्पार्टिक एसिड बना रहा हूँ, मैं यहाँ पर H पुट करूँगा, और इसी तरह यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH पुट करूँगा। नाउ दिस इज कॉल्ड अस्पार्टिक एसिड। अब ये अस्पार्टिक एसिड कहलाएगा। अगर मैंने अस्पारागिन बनाना हो जो कि अमाइड है, तो इसको मैं किस तरह बनाऊँगा? मैं सिर्फ यहाँ से अगर OH मिटा दूँ, यानी अस्पार्टिक एसिड से मैंने OH निकाला, यहाँ पर मैंने NH2 लगाया, नाउ दिस इज कॉल्ड अमाइड, ये अमाइड बन गया, एंड दिस आल्सो कॉल्ड अस्पारागिन। इसको फिर हम अस्पारागिन कहेंगे। फिर इसके बाद बेसिक अमाइनो एसिड। बेसिक अमाइनो एसिड्स कौन से होंगे? लाइसिन होगा, अर्गेनिन होगा, और इसी तरह हिस्टिडीन होगा। लेट्स सपोज मैं लाइसिन बनाना चाहता हूँ। अगर मैंने एक बेसिक अमाइनो एसिड बनाना हो तो मैं ये सारा मिटा दूंगा,
और इसी तरह लाइसिन बनाऊंगा, लेट्स सपोज देयर इज 1C एंड NH2। नाउ दिस इज कॉल्ड बेसिक अमाइनो एसिड। ये बेसिक अमाइनो एसिड होगा और इसका जो अपना नेम होगा दिस इज कॉल्ड लाइसिन, इसको हम लाइसिन कहेंगे। फिर इसी तरह एरोमेटिक अमाइनो एसिड भी पाए जाते हैं, वन इज फिनाइल अलानिन और इसी तरह टायरोसिन और इसी तरह ट्रिप्टोफैन होगा। सो फिनाइल अलानिन को हम किस तरह ड्रा करेंगे, लेट्स सपोज दिस एरोमेटिक अमाइनो एसिड, तो ये सारा अगर मैं मिटा दूं और कार्बन नंबर इस कार्बन पर अगर मैं यहाँ पर एक बेंजीन रिंग अटैच कर दूं तो ये मैंने क्या बनाया, एरोमेटिक अमाइनो एसिड बना लिया। नाउ दिस इज कॉल्ड एरोमेटिक अमाइनो एसिड, ये अब एरोमेटिक अमाइनो एसिड कहलाएगा। फिर इसके बाद और भी अमाइनो एसिड है, एक ग्रुप है इम्यूनो एसिड। इम्यूनो एसिड फिर उन अमाइनो एसिड्स को, उन जो अमाइनो एसिड उनको कहा जाता है इम्यूनो एसिड बल्कि इनको कहेंगे, और इनमें इम्यूनो ग्रुप पाया जाएगा। इम्यूनो ग्रुप जो है वो NH होता है, देयर शुड बी NH एंड, और इसने डबल बॉन्ड बनाए हुए लाइक दिस वन, दिस इज कॉल्ड इम्यूनो ग्रुप। और ये जो सारा जो स्ट्रक्चर होगा दिस कॉल्ड इम्यूनो एसिड। और एक साइक्लिक ग्रुप है, एट्रोसाइक्लिक ग्रुप है, और इसमें जो है फिर इसी तरह जो इम्यूनो ग्रुप है दिस इज इम्यूनो ग्रुप एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आयनाइज्ड फॉर्म में मौजूद है। सो अगर इसको हम बनाना चाहें, यहाँ पर अगर मैं इसको क्लियर बनाना चाहूँ तो इस तरह बनाऊंगा, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज N, दिस इज C एंड दिस इज C एंड दिस इज H। तो और यहाँ इसी पर यहाँ पर H अटैच है, देयर इज C डबल बॉन्ड, आप OH भी लिख सकते हो। और इसी तरह इनकी वैलेंसीज अगर कार्बन की पूरी की जाए, कार्बन चूंकि 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, नाउ दिस इज कॉल्ड प्रोलिन, अब इसको हम प्रोलिन कहेंगे। दिस इज इम्यूनो एसिड और इसको फिर इम्यूनो एसिड कहेंगे। इसी अमाइनो एसिड की तादाद आपस में जुड़े हुए हो पेप्टाइड बॉन्ड से, अगर वो 50 से ज़्यादा हो जाए फिर इसको हम प्रोटीन्स कहेंगे। और कुछ बुक्स में कुछ ऑथर्स ने ये भी लिखा हुआ है फ्यू 100 अमाइनो एसिड जो आपस में जुड़े हो फिर उनको उन्होंने प्रोटीन्स का नाम दिया है। इट मीन्स कि जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है वो फिर उनको प्रोटीन्स कंसिडर करते हैं, बाकी सारे जो है उनको फिर वो पेप्टाइड्स कंसिडर करते हैं। सो हम भी अगर 50 से ज़्यादा हो दें दिस इज कॉल्ड 50 प्रोटीन्स, और 50 से कम हो तो फिर इसको हम लोग फोली पेप्टाइड कहेंगे। और इसी तरह अगर 10 हो या 10 से कम हो फिर इसको हम पेप्टाइड, इनको हम अपना अपना नाम देंगे।